संवैधानिक अधिकार भी होता है। तो मैं तो यही मांग करता हूं, आपके माध्यम से भी मांग करता हूं और सरकार से भी कहता हूं। हम लोग तो सरकार में होते हुए भी सरकार से कहते हैं कि यथाशीघ्र इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार के बीच लड़ाई लगातार जारी है। बता दें कि शिक्षा विभाग के फरमान से शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरह से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा जो है यह तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर जी। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? क्या लगता है कि सरकार ने जो फरमान जारी किया है वह सही है शिक्षकों के लिए? देखिए, जो विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो यह बार बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, और विगत 1 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जब से हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी का निधन हुआ है, उसके बाद मैं लगातार देख रहा हूं कि विभाग प्रतिदिन कुछ ना कुछ वो अपना आदेश को निर्गत करते हुए चला जा रहा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हो रही है और सरकार की भी आलोचनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। यह परेशानी इसलिए आती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो छुट्टी को लेके जो इतना सारा विवाद पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी सारी बातों को कहा है, बताया है कि किस तरह से 251 दिन हमारे शिक्षक बिहार में पठन पाठन का कार्य करते हैं। और यह पर्व त्यौहार तो एक समाज के लिए, सामाजिक समरसता को बनाने के लिए एक यह पर्व त्यौहार होता है और सबके संवैधानिक अधिकार भी होता है। तो मैं तो यही मांग करता हूं, आपके माध्यम से भी मांग करता हूं और सरकार से भी कहता हूं। हम लोग तो सरकार में होते हुए भी सरकार से कहते हैं कि यथाशीघ्र इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए और पठन पाठन का कार्य जो विद्यालय में चल रहा है, वह कार्य सुचारू और सही ढंग से संचालित भी होना चाहिए। आप देख लीजिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने बिहार विधान परिषद में कई बार सवाल उठाया। उन्होंने यह भी बात कही कि बिहार विधान परिषद में उन्होंने कहा कि कई वर्गों में शिक्षकों को बांट दिया गया है। मान लीजिए कि प्राइमरी है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक की तो कहीं से ठीक है, इसमें ये तो रहेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2006 के बाद जो शिक्षक पंचायती व्यवस्था में आ गए हैं, वो भी पंचायती व्यवस्था में है कि कोई जिला परिषद में है, कोई नगर परिषद में है, तरह तरह के नियोजन इकाई बनी हुई है, जिसमें उनको वेतन देने के लिए भी बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है विभाग को। और विभाग के भी जो अपर मुख्य सचिव बन के आ जाते हैं, उनको भी 2 बरस लग जाता है कि इतनी कोटियों में विद्यालय है। आप देखिए, कोई विद्यालय राजकीय विद्यालय है, कोई राजकीयकृत विद्यालय है, कोई उत्क्रमित विद्यालय है। तो जनता और छात्र तो यही जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है कि विद्यालय में पढ़ते हैं, वह थोड़े जानते हैं कि उत्क्रमित विद्यालय है, कि राजकीय विद्यालय है, कि ये अफिलिएटेड स्कूल है। कई तरह के वर्ग में उन वर्गों को हटाना चाहिए। शिक्षकों में जो कई वर्ग बना दिए गए हैं, उन वर्गों को भी हटा के और शिक्षकों को सरकार से सीधे जोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि के पाठक को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार में? देखिए, इस तरह की बात पे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। विभाग अपनी मोनोपॉलिसी खुद कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान भी लिया है। 11 तारीख को शिक्षकों ने जो प्रदर्शन किया था, उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और मुख्यमंत्री जी 4,000 से 40,000 तक शिक्षकों को पहुंचाने का भी काम किए हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें होती है, जब अफसरशाही बहुत हावी हो जाता है, तो सरकार जो है सारी चीज़ों को देखती है और न्याय दिलाने का काम करती है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा किया और यह बात कहा भी कि हम सरकार से शिक्षक को सीधे इसलिए भी जोड़ना चाहते हैं कि जो बीच बीच में बहुत सारी परेशानियां होती है। आप देख लीजिए कि शिक्षकों का प्रमोशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। उनको महिला शिक्षिका के लिए जो सेवा शर्त नियमावली बनी, उसमें था कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। अब बताइए कि हमारी महिला बहनें इतनी दूर दूर में हैं, उनको जाने आने में बहुत परेशानी होती है, उसमें ही उनके पर्व को काटा जाता है, उनको छुट्टी नहीं दिया जाता है।
उनको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा नहीं मिलता है, जिनके चलते उनका परिवार परेशान हो रहा है। तो विभाग तो जो निरीक्षण कार्य कर रहा है करते रहे। विभाग कहता है कि हमारे छात्र, हमारे शिक्षक पढ़ाएं, तो शिक्षक कहाँ कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षक तो पढ़ाने के लिए ही हैं। शिक्षक के इस फरमान को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। देखिए, विभाग की तो यह फरमान तुगलकी फरमान तो है ही, और यथाशीघ्र जो है अपर मुख्य सचिव को यह फरमान, ऐसे फरमान को वापस लेना चाहिए। आपको हर कर्मचारी को सुविधा देना चाहिए। हमारे शिक्षक तो कुछ सुविधा ही न मांग रहे हैं कि हमको एक प्रमोशन का लाभ दे दीजिए, हमारी जो वेतन विसंगति है उसको दूर कर दीजिए, हमको भी आप, हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 17 वर्षों से हम लोग पढ़ाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर किसी को आपत्ति है तो हमसे आकर मिले। पढ़ाना कोई गलत बात है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो सही बात कहा, हमसे आके मिले। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलते भी हैं, मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने संज्ञान भी दिया है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है। तो इसमें कहीं कोई बट की बात नहीं है। लेकिन जो यह अपर मुख्य सचिव प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो शिक्षक हित में नहीं है, जिससे भारी परेशानी हो रही है, भारी आलोचना हो रही है, तो ऐसे लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि प्रतिदिन के रिसर्च को आप बंद कीजिए, और हमारी जो 28 सूत्री लंबित मांगें जो पड़ी हुई है, उन मांगों पर आप विचार कर लीजिए, उन मांगों को आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद जैसे बोलिए वैसे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और पूरे शिक्षक समाज काम कर भी रहा है। अगर काम नहीं करता तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना अच्छा रिजल्ट कहाँ से देता? आज हमारे बिहार के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को टॉप करते हैं, बोर्ड इतना अच्छा रिजल्ट देता है, इतने अच्छे तरीके से काम होता है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। आपको ज्ञात होगा, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए कि वित्त रहित संस्थानें खुली, उसको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में उसको अनुदान से रहित करते हुए उसको वित्त सहित करने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। चीजें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जो इनका व्यवहार है, रवैया है, उसे कहीं ना कहीं आहत पहुंच रही है। जो चीजें वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा फरमान जारी कर दिया जा रहा है जो शिक्षक आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा कोई फरमान जारी नहीं किया जाता है। फरमान तो जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं है, सब जो है के पाठक ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री का कोई ये नहीं है। और जो भी गड़बड़ी होती है तो हम शिक्षक लोग आग्रह भी करते हैं, और हमारे संगठन ने भी आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान, उन्होंने कल भी कहा है, ओपन उन्होंने कहा है कि जो परेशानी है हमको कहिए, मैं सारी चीज़ों को ठीक करूंगा। उन्होंने तो सराहना किया एक तरह से ना, शिक्षा विभाग के फरमान को तो उन्होंने सराहना किया। सराहना उन्होंने यह कहा है कि पढ़ाइए, तो पढ़ाने के लिए तो हमारे शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अब यह जो छुट्टी की बात आई है, मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन के लिए बॉम्बे चले गए थे, 2 दिन बॉम्बे से रह के वो लौटे हैं। तो आप मुलाकात करेंगे? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और उनको यह अवगत भी कराएंगे कि यह जो परेशानी हो रही है, शिक्षक हित में जो परेशानी है, उनकी जो लंबित मांगे हैं उस पर यथाशीघ्र बात होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम शिक्षक को सीधे सरकार से जोड़ेंगे, उनकी जो भी मांगे हैं उस मांगों पर हम सुनवाई करेंगे, विचार करेंगे। और हमको बिहार सरकार पे पूरा भरोसा है, और हमारी वामपंथ की जो पार्टियां हैं वो आप लगातार देखती रही होंगी, और हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी भी शिक्षक हित की आवाज़ उठाते रहे, और हम लोग भी उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आनंद पुष्कर का, जो सारण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।